चलिए जी, सो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम एंड वेलकम है आपका BOSC मास्टर्स ऑनलाइन हेल्थ क्लब के एजुकेशन सेशन में स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ सर। शुरू करते हैं अपना वर्कआउट सेशन। तो सिट कंफर्टेबली, राइट। 45 से 60 मिनट में आपको लूंगा। अगर आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं ताकि आप हमें अच्छे से सुन पाएँ तो हेडफोन यूज़ कीजिएगा, और नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं ताकि जो भी वैल्यूएबल पॉइंट लगे आपको उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कंसंट्रेशन फोकस रखने के लिए आप एक ग्लास ऑफ वाटर, एनर्जी ड्रिंक या ब्लैक कॉफी लेकर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है और होप सो कि आपकी वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी में बहुत काम आने वाला है, राइट। तो टॉपिक आज का है रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्या रोल है आपके फैट लॉस जर्नी में? फैट लॉस जर्नी में प्रोटीन का क्या रोल है, उसी पे हम बात करने वाले हैं, राइट। प्रोटीन, ये बहुत समझने की जरूरत है। चलिए, तो पहला रोल जो हमारा है फैट लॉस जर्नी में प्रोटीन का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ लीन मसल्स। ये बॉडी है हमारी, जिनके पास फैट होता है, हमारे पास फैट में मसल में फैट है ना, ये दो चीज। तो मसल को कैसे लीन मास रखना है? जब हम फैट लॉस कर रहे होते हैं, मतलब वेट लॉस कर रहे होते हैं, स्पेशली फैट, हमारी बॉडी, आवर बॉडी डज नॉट जस्ट पुल एनर्जी फ्रॉम फैट सोर्स, सिर्फ एनर्जी ही नहीं लेती फैट सोर्स से, वो मसल को भी ब्रेक डाउन करती है। अगर वो प्रॉपरली नरिश्ड नहीं हुआ तो आपका मसल भी टूटता है। इसीलिए जो लोग वेट लॉस करते हैं उनका जो मसल होता है वो लटक जाता है। देखा आपने, स्किन लटक जाता है बेली के एरिया के अराउंड, इवन ये आर्म्स है ना, इसके आर्म्स का, इवन आप ब्रेस्ट एरिया भी देखेंगे, वो भी फ्लैपी बॉडी तुलतला हो जाता है। तो ये कारण है। और यहीं पर प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स किस चीज़ के? प्रोटीन के, राइट। और ये मदद करते हैं मेंटेन करने में आपका लीन मसल। हर किसी को मसल्स चाहिए। फीमेल्स को ये बड़ी भ्रांति है, मिथ है। फीमेल्स को मिथ है कि हमें मसल्स नहीं बनानी है, हमें तो टोन बॉडी बनानी है। टोन बॉडी भी मसल, लीन मसल मास ही होता है टोन बॉडी। तो लीन मसल मास कैलोरी डेफिसिट रखते भी आप मेंटेन कर सकते हो अगर आप प्रोटीन का इंटेक अच्छा करेंगे, राइट। कहीं भी कोई भी डाउट आता है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेरी आती है, आपके दिमाग में कुछ भी स्ट्राइक करता है, आप चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको जैसे ही टॉपिक खत्म करेंगे फिर जरूर उससे गौर फरमाएंगे। लीन मसल मास क्यों जरूरी है? व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? मसल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यूज। कभी भी आप वर्कआउट करते हैं, उठने बैठने हर चीज में आपका मसल यूज हो रहा है। दे बर्न कैलोरीज इवन एट रेस्ट। जब आप बैठे हुए हैं अभी भी हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हमारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, हमारी मसल्स काम कर रहे हैं, कोई हाथ चला रहा है, कोई पैर उठा रहा है, ये सब। और अगर प्रिजर्विंग मसल्स हेल्प मेंटेन अ हायर मेटाबॉलिज्म, और जितना हायर आपका मेटाबॉलिज्म होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, उतना ज्यादा आप फैट लॉस कर पाएंगे, टोन्ड बॉडी कर पाएंगे। जिनकी बॉडी टोन नहीं होती, तुलतला फैट होता है, फ्लैपी बॉडी होती है, इधर से भी फूली, इधर से फूली, उधर से फूली, वो इसलिए फूली रहती है क्योंकि हम प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं करते। बिना प्रोटीन आप रिस्क करते हैं किस चीज का? लूजिंग मसल इंस्टेड ऑफ जस्ट फैट। आपकी बॉडी से सिर्फ फैट ही नहीं निकलता, आपकी बॉडी से मसल भी लूज होता है, इसीलिए स्किन लटक जाती है। इसीलिए आप देखेंगे आपकी स्किन लटक जाती है। जिनको अपनी बॉडी को टाइट रखना है, चाहे कितनी भी उम्र हो, प्रोटीन इज मस्ट इंटेक करना। और सिर्फ प्रोटीन ना खाने का एक ही रिस्क नहीं होता, दूसरा रिस्क है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो, मतलब फैट लॉस नहीं होगा या बहुत स्लो होगा। एंड उसके अलावा आपका जो फैट लॉस जर्नी होता है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हार्डर इट गेट्स द डे बाय डे। आप जितना कम प्रोटीन खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को दम लगाना पड़ेगा, उतना स्लो रिजल्ट आएगा। आपका रिजल्ट हो सकता है 6 महीने में आना होता, बट आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे फैट लॉस करते करते, अगर आप प्रोटीन सही से इंटेक नहीं करेंगे तो। एक होता है TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने में कुछ एनर्जी लगती है, राइट। जो हमारे कार्ब्स होते हैं, रोटी वगैरह, चावल, उनको कम एनर्जी लगती है। फैट जो होता है उनको कम एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू प्रोटीन। प्रोटीन हैज हाईएस्ट TEF, थर्मिक इफेक्ट अमंग द मैक्रोन्यूट्रिएंट, चाहे वो फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो। प्रोटीन को पचने में टाइम लगता है, प्रोटीन का पचाव और प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन। अबाउट 20% to 30% ऑफ कैलोरीज जो प्रोटीन से आती हैं वो हमारे डाइजेशन में और अब्जॉर्प्शन में खर्च हो जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप 100 कैलोरीज प्रोटीन खाते हैं, उसमें से 20 से 30 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं उस प्रोसेस में। इसीलिए प्रोटीन इंटेक, हाई प्रोटीन रिच फूड खाना बहुत जरूरी है, और ये बूस्ट करता है डेली कैलोरी बर्न। आप प्रोटीन अच्छा इंटेक करेंगे तो कैलोरीज भी बर्न करेंगे, और सपोर्ट करेगा फैट लॉस टाइम टू टाइम। जैसे जैसे आप टाइम आपका बढ़ता रहेगा, आपकी बॉडी और अच्छी होती जाएगी और बेहतर होती जाएगी अगर आप प्रोटीन इंटेक करेंगे। लैक ऑफ प्रोटीन आपको थका भी रहा है, लैक ऑफ प्रोटीन आपको अपने टारगेट से पीछे रख रहा है, आपका टारगेट पूरा नहीं होने दे रहा, आपका गोल हिट नहीं होने दे रहा।
एपेटाइट भूख लगना, एपेटाइट रेगुलेशन एंड सटाइटी ये फुलनेस होता है। एपेटाइट भूख लगना, सटाइटी इज फुलनेस। फुलनेस मतलब जब आप पेट भर गया मेरा, ऐसे वाली फीलिंग आती है ना, पेट भर गया मेरा, तो वो फुलनेस होता है। प्रोटीन इज मोस्ट फिलिंग, सबसे ज्यादा फिलिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमको फुलनेस का वो देता है। तो प्रोटीन खा के लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा मिले। कम से कम अगर आप अच्छा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो 2.5 से 3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपके खाने में कार्ब्स ज्यादा है तो आपको 1.5 से 2 घंटे में ही अनचाही भूख, अनवांटेड हंगर लग जाएगी। प्रोटीन हेल्प करता है हंगर हार्मोन्स को रेगुलेट करने में। इंक्रीजेस सटाइटी हार्मोन्स लाइक GLP और PYY। अब GLP और PYY क्या होते हैं तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ पर मैंने बोला आपको GLP, GLP ये होता है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड। बता लें ऊपर वाले को, यस। तो ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड ये क्या है? GLP-1 ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 ये फिजियोलॉजिकल हार्मोन होता है जो कि दैट हैज मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल एक्शंस। किसके ऊपर? ग्लूकोज के ऊपर। मतलब अगर मैं बोलूं कार्ब्स के ऊपर, जो भी रोटी खा रहे हो, मीठा आप खा रहे हो, उसके ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट? GLP-1 इसी में आता है PYY। इसको भी समझ लेते हैं, दैट इज PYY। ये है पेप्टाइड YY ऐसे ही है पेप्टाइड। ये एक गट हार्मोन है। गट आपका डाइजेशन जो रखता है, गट हार्मोन दैट प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग फूड इनटेक एंड एपेटाइट। जो भी आप खाना खाते हो उसको ठीक से रेगुलेट करने, आपको फुलनेस प्रोवाइड करने, सटाइटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। आप एक टर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, पेप्टाइड। एक टर्म आप सुन रहे हैं पेप्टाइड, ये होता क्या है? पेप्टाइड आप बहुत सुनेंगे इस चीज को, जो प्रोटीन पढ़ेंगे ना, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ये प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा तो वो ये चीजें बहुत सुनेंगे। पेप्टाइड ये शॉर्ट चेन होती है, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो बताएगा अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड्स होते हैं शॉर्ट चेन। टिपिकली इसमें 2 या 50 तक जॉइंट्स होते हैं एक साथ, राइट, बाय केमिकल बॉन्ड। और ये केमिकल बॉन्ड इनको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड होता है। चलो अमीनो एसिड्स मैंने पूछा है, अमीनो एसिड क्या होते हैं आप जान लीजिएगा, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। और वीओएससी का यही मिशन है, टू एजुकेट इंडिया होलिस्टिक पे। होलिस्टिक अमीनो एसिड मैंने बोला, अमीनो ये बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हमारे घर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है ईंटें, ये प्रोटीन, और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, हमारे हार्मोन, और सिर्फ हार्मोन ही नहीं, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी, इन सबको बनाने वाला अमीनो एसिड भी है। ओके, आपको समझ आया होगा। चलिए वापस चले अपने टॉपिक पे आ जाइए। तो ओप समझ आ गया। जब हम प्रोटीन नहीं खाते हैं या प्रोटीन कम खाते हैं तो हमारा भूख हार्मोन ग्रेलिन इज भूख हार्मोन जो हमको भूख लगवाता है, हंगर भूख लगवाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। पर जब हम प्रोटीन अच्छा खाने लग जाते हैं तो अनचाही भूख कम लगने लग जाती है, तो हमारा क्रेविंग हार्मोन कम होने लग जाता है। जब हमारे खाने में, मील्स में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपको क्रेविंग बहुत कम होगी। जिन लोगों को अनचाहे टाइम पर भूख लग रही है, कोई भी खाने की वो प्रोटीन की कमी से हो रही है आपके डाइट में। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको प्रोटीन इंटेक करना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं और आपको स्टारवेशन, भूख से नहीं मरना, तो आप प्रोटीन इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिए। प्रोटीन खाने से क्या होगा? मेटाबॉलिक स्लो डाउन को बचाएगा। बहुत सारी ऐसी डाइट है जिसपे अगर मैं नाम लूँ, कीटोजेनिक डाइट, वॉरियर डाइट, IF इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारी और भी बहुत सारी डाइट्स हैं। आप होममेड डाइट है ना, BIP डाइट, ये सारी डाइट्स में बहुत ज़्यादा हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे जाते हैं और उसमें हमें पता नहीं होता कि कितना प्रोटीन इंटेक करना है। उससे हमारे मसल लॉस होता है, स्किन एक तो डल बन जाती है और स्किन थुलथुली बन जाती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है, जिसकी वजह से हमको नो रिजल्ट या लो रिजल्ट आता है। रिजल्ट या तो नहीं आएगा या बहुत कम आएगा, थकान रहती है और हमारी जो ताकत है, असली परफॉर्मेंस है हमारी, वो भी नहीं हो पाती क्योंकि हमारे खाने में प्रोटीन इंटेक लैक कर रहा है।
हाई प्रोटीन डाइट अगर आप लेंगे फैट लॉस के दौरान, ये आपका मेटाबॉलिज्म प्रोटेक्ट करेगा और आपको मदद करेगा ताकि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाए डेली बेसिस पे, और आपका वेट फैट मतलब इंचेस रिडक्शन जल्दी होगा। कमर पतली करनी है, वेस्ट साइज ड्रॉप करना है, तो आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। जिसको भी पतली कमर करनी है, और जिसको चाहे वो वेट मशीन लेके घूमता है और चढ़ के दिखाता है लोगों को कि देखो मेरा 5, देखो मेरा 10 किलो, देखो मेरा 15 किलो, ऐसे आप करते हैं तो आप वेट लॉस कीजिए, तो बहुत सारी बीमारियों को दावत दीजिए। बट अगर आप पतली कमर करना चाहते हैं, ड्रेस साइज ड्रॉप करना चाहते हैं, पतला दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो आप प्रोटीन इंटेक ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में कीजिए। आपकी वर्कआउट की रिकवरी, आपने देखा है हम आजकल प्रीमियम वर्कआउट में थोड़ा हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को बॉडी पेन हो रहा है। बॉडी पेन इज नॉर्मल, यस, बॉडी पेन नॉर्मल है, 2 से 3 दिन रिकवर करने में लगते हैं। बट अगर आपका बॉडी पेन 10-15 दिन ले रहा है, तो भाई साहब प्रोटीन ढूंढो खाने में कितना प्रोटीन चाहिए। जब हम फैट लॉस करते हैं, ड्यूरिंग फैट लॉस स्पेशली जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या कार्डियो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब अपने लिमिट से ज्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं, और बॉडी को एक्स्ट्रा रिकवरी सपोर्ट चाहिए, प्रोटीन मदद करता है रिपेयर मसल डैमेज ड्यूरिंग वर्कआउट के दौरान आपकी मसल टूटती है, वेयर एंड टेयर होता है, तो वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट 40 मिनट 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स में आपको हाई प्रोटीन रिच फूड खाना है। यस, ये एनाबॉलिक विंडो होती है। इस विंडो में अगर आप खाएंगे 40 से 60 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट या पोस्ट वर्कआउट जो भी मील आपको लेनी है वो इस दौरान खाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपके गोल, जो भी आपका फिटनेस गोल है। अगर आपको नई मसल्स बनानी है, मसल फाइबर बनाने हैं, टोन्ड बॉडी करनी है, डिफाइंड बॉडी करनी है, राइट, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं आप, अपने आप को पुश करते हैं, प्रॉप के साथ बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो आपको प्रोटीन इंटेक करना है। और मसल में अगर सॉरनेस रिड्यूस करनी है और मसल की परफॉर्मेंस बिना रुके 1 आवर 2 आवर तक वर्कआउट करना है, तो आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। और आपके फैट लॉस के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है प्रोटीन। प्रो इज प्रोटीन, राइट। आई होप तो आपको समझ आ रहा होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत शिकायत रहती है ना, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन क्या है? प्रोटीन ही तो है। जो भी जितने भी हार्मोन्स हैं वो मेड अप ऑफ प्रोटीन। बहुत सारी कैलोरी डेफिसिट जो रिस्ट्रिक्शन से जाते हैं आपके हार्मोन्स मैशअप हो जाते हैं। लेप्टिन हार्मोन ये हमारा फैट स्टोरेज को रेगुलेट करता है। थायराइड हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में, ये हमारे मसल और फैट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है पूरी बॉडी में। ये 3 प्रकार के बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, इसके बहुत सारे हार्मोन्स हैं ऐसे। प्रोटीन हेल्प्स ये सबको मेंटेन करने में ताकि हार्मोन्स बैलेंस रहें और आप एफर्टलेसली लेस एफर्ट्स में फैट लॉस कर पाए। जी हाँ, जितनी मेहनत आज आप कर रहे हैं, आपका 1 घंटे का वर्कआउट आपको क्या लगता है 4% ऑफ अ डे। रिमेनिंग 96% क्या है भाई? तो बता सकता है आपको क्या लगता है? सर मैं वॉक कर लूंगी हो जाएगा फैट लॉस। सर मैं वर्कआउट कर लूंगी कितना हो जाएगा? सर मैं ना एक्सरसाइज कर लूंगी। चलो 2 आवर्स वर्कआउट 8%, 92% किधर? क्या होगा इसका बताइए? चलिए रिमेनिंग मील 15 मिनट का खाना खाते हैं आप, मैं पकड़ लेता हूँ 5 मील, है ना, तो करीब करीब ये भी 1 घंटा होता है। 4%, 1 घंटा खाना खाते हैं पूरे दिन में। बताओ बाकी 88% का क्या? ये मैं डे का रूटीन बोल रहा हूँ आपका। तो स्लीप कितने घंटे करते हैं आप? 7 से 8 घंटे। कितना परसेंट हुआ दिन का? वाटर इनटेक, एक होता है NEAT, नॉन एक्सरसाइज। आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं पूरे दिन की, नॉन एक्सरसाइज जो भी हो, कपड़ा धोना, बर्तन से लेकर घर का झाड़ू पोछा सारा कुछ, वो सब नॉन एक्टिविटीज आता है। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपका जो बनता है दिन 90% या 80%, वो मैटर करता है, ना कि 1 घंटा वर्कआउट। मेरी गाड़ी कितना एवरेज देती है? आप मारुति थोड़ी है, गाड़ी है क्या आपकी? पेट्रोल डाला कितना चल जाएगी? नहीं। तो ये सब समझाने कौन जाएगा, है ना? फिर इस दाम में क्या दाम, इस दाम में क्या मिलेगा आपको ये बताओ ना। एक रेस्टोरेंट में जाते हो आप, बैठने के टेबल में कितने रुपए में क्या आता है? 399 रुपीज में क्या आता है? जरा जाइएगा रेस्टोरेंट में, पता कीजिएगा 400 रुपए में क्या आता है, कितना मिलेगा, और 400 रुपए में क्या मिल रहा है? आपका बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर होता है अगर आप प्रोटीन इंटेक करते हैं। BMI बोल लीजिए, BMR बोल लीजिए, आपका ये सारी चीजें। जब आप वेट लॉस करते हैं, लूजिंग वेट इज नॉट ओनली गोल, ये सिर्फ आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूँ ये लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए, इसको मिटा दो इस मुश्किल से। फैट लॉस करिए, इंचेस लॉस करिए, ड्रेस साइज ड्रॉप करो भाई, टोन बॉडी करो,
वेट लॉस मत करो, ये फालतू। पहले किसी ने, अजनबी इंसान ने, फकीर चंद आ गया कहीं से और उसने बोल दिया वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। या कुछ कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वेट लॉस का ऐसा मार्केटिंग खड़ा किया कि सब वेट लॉस बीमारी है। वेट लॉस इज इक्वल टू डिजीज, इवन डिजीजेज प्लूरल। गोल होना चाहिए आपका लूजिंग फैट वाइल मेंटेनिंग आपकी जो मसल्स हैं। थका थका थोड़ी फील करना है आपको कि गिरते पड़ते चक्कर आ रहे हो मेरे सर घूम रहे, ऐसे थोड़ी फील करना है। तो हाई प्रोटीन इंटेक अगर आप रखेंगे और ट्रेनिंग करेंगे तो आप लीनर पतले होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे और बहुत ज्यादा आपकी बॉडी टोन होती जाएगी। आपको स्केल में वेट लॉस, वेट मशीन आज ही देख दो अगर आपको चाहिए इंच टेप जो बॉडी मेजरमेंट करता है, इंच टेप। बॉडी रिकम्पोजिशन, फैट लॉस प्लस मसल मेंटेनेंस, ये पॉसिबल है। वेट लॉस इज अ स्कैम। कोई भी आपको बोल रहा है वजन हम घटा देंगे, उसको बोल पहले भाई वजन घटाना बंद कर, तो बीमार मत कर। बिल्कुल फटीकनेस है, नींद ज्यादा आना मतलब फटीकनेस, थक रहे हैं आप, बॉडी में प्रोटीन है ही नहीं। आपको मैं आज बता दूं दो चीजें। खाना खाने के बाद अगर आपको नींद आ रही है तो आपके खाने में प्रोटीन था ही नहीं। खाना खाने के बाद और वर्कआउट करने के बाद आपको दो, वर्कआउट एंड खाना खाने के बाद आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए, ना कि लथार्जिक। अगर एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा है तो चेक आपकी डाइट। खाना खाने के बाद नहीं फील हो रहा है एनर्जेटिक, चेक योर डाइट। दो चीजें बहुत जरूरी है। हाउ मच प्रोटीन इज नीडेड ड्यूरिंग फैट लॉस? फैट लॉस ही नहीं, मैं तो लाइफ टाइम बोलूँ, फैट लॉस क्यों बोलूँ मैं? हाउ मच प्रोटीन इज नीडेड लाइफ टाइम, लाइफ टाइम जब तक है जान, राइट, लाइफ टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, ये अब नई स्टडीज में आया है। पहले 1 ग्राम से 1.5 ग्राम तक चल जाता था काम प्रोटीन पर केजी। अब 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी योर बॉडी वेट नीड्स। लेट्स सपोज, इन्होंने दिया एग्जांपल, एक 70 केजी का इंसान है, उसको 112 ग्राम से लेकर 154 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए अगर उसको ऑप्टिमल फैट लॉस करना है, मैक्सिमम फैट लॉस करना है, तो बॉडी को लीन करना है, तो पतला करना है। तो 4 महीने मैं मेंटेन करती हूँ, 2 महीने फिर फूल जाती हूँ, मेरा वेट वापस आ जाता है, इसलिए आ रहा है प्रोटीन इंटेक। मोर एक्टिव पीपल, स्पेशली दोज डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मे बेनिफिट फ्रॉम हायर एंड। अगर आप हाई प्रोटीन सोर्सेज खाओगे, अपने खाने में कार्ब्स नहीं, अपने खाने में प्रोटीन ढूंढो, राइट। चलिए, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फैट लॉस के लिए। जो एनिमल नॉन वेज खाते हैं और जो वेज खाते हैं, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं मेरी तरह, प्रोटीन शेक वगैरह, और जिनको लगता है कि प्रोटीन शेक पीने से किडनी फेल हो जाते हैं, भाई ये सब भ्रम है। अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो आपका सांस लेने से भी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये करने से भी आपका कुछ भी फेल हो सकता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स जितने भी हैं वो बेच रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये खा सकते हो, बट आपको राइट नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सर वहाँ से सस्ता मिल रहा था तो मैंने ले लिया। सस्ते के चक्कर में जाओगे तो बहुत लंबा जाओगे, फिर अपने हॉस्पिटल के बिल पे करते रहना। वैसे भी इंश्योरेंस करा रखा है सभी ने, तो इंश्योरेंस कंपनियों को सब चेक करते रहते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। टाइमिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको स्प्रेड योर प्रोटीन इंटेक थ्रू आउट द डे, राइट। हर एक बड़ी मील में, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 30 से 40 ग्राम प्रोटीन पर मील चाहिए। छोटी मील जैसे कि मिड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्नैक्स में कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। चेक कर लीजिएगा कितना। पोस्ट प्रोटीन विद इन 60 मिनट्स, 2 आवर्स तो बहुत ज्यादा हो गया, 40 to 60 मिनट्स के अंदर अगर आप चाहते हो आपका मसल रिपेयर हो, ग्रोथ हो। लोगों का पता ही नहीं है, वर्कआउट सुबह किया था, दोपहर तक खाना ही नहीं खाया, अभी खाएंगे, अभी खाते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है स्किपिंग मील विल एनहेंस माई बॉडी वेट, मतलब मेरे बॉडी वेट को वो जल्दी कम करेगा अगर मैं मील्स को स्किप करूंगी। गलत फहमी है आपकी। इंपॉर्टेंट नोट्स अबाउट प्रोटीन इंटेक, डोंट जस्ट ईट प्रोटीन। सिर्फ आप प्रोटीन पे पागल नहीं हो जाना है। अगर आप दूसरे न्यूट्रिएंट को इग्नोर करोगे तो आपका और बुरा हाल हो जाएगा। तो आपको बैलेंस योर मील्स विद हेल्दी फैट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स भी इसमें इंक्लूड करने हैं। टीआईपी डाइट यही करती है। 12 बजे दोपहर तक फ्रूट्स खाना, कुक्ड फूड एक बार लेना, कुक्ड फूड बस लंच में, और ज्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहना। वेरी हाई प्रोटीन जैसे कि ये है आर अननेसेसरी एंड ज्यादा नहीं खानी है। 2.5 से 3 ग्राम पर केजी है, बहुत हाई हो गया। मैंने आपको कितना बताया, 1.6 से 2.2 ग्राम पर केजी, दैट्स लिमिट। इतना सेट है, कोई इशू नहीं है। तो आपको बैलेंस कैलोरी डेफिसिट पे रहना है और अच्छा पानी पीना है, गुड हाइड्रेशन रखना है, और एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप। 6 से 7 घंटे की नींद पक्का लेनी है। 6 के नीचे अगर आप गए तो भैया घंटे की तरह मंदिर टन 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 टन। अगर आपको बेस्ट फैट लॉस करना है तो कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 से 7 घंटे की नींद दिन में पूरी मत किया करो, ये रात की नींद है कि भाई साहब मैं अगर 6 घंटे रात को सो ली और 2 घंटे सुबह कर लूंगी, दोपहर कर लूंगी, 8 घंटे हो जाएंगे, तो ये नहीं करना। कंक्लूजन ये है, आपको स्मार्ट ईट करना है, ट्रेन वर्कआउट हार्ड करना है,
और आपका जो भी गोल है उसको जल्दी से जल्दी पाना है। आप अपने प्रोटीन को प्रायोरिटी बना लो, और जब आप फैट लॉस कर रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्क्लेमर यहाँ दे दूँ मैं कि दिस कंटेंट जो भी हमने बताया एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज है तो आप अपने डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से जरूर सलाह लीजिएगा। ऐसे ही कोई भी यहाँ से बात उठाई और आपने कर लिया, ऐसा मत करना, क्योंकि BOSC डज नॉट क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ये एक जनरिक इन्फॉर्मेशन है, राइट। बट हाँ, अगर आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तब आप जरूर इस चीजों का ख्याल रख सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क नाउ। ड्रॉप इन चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो अपने मैसेजेस, अपने क्वेश्चन, क्वेरीज, हम जरूर उनका आंसर करेंगे जल्दी से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दीज आर आवर कॉन्टैक्ट। कुछ ये कॉन्टैक्ट है हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी एंड हमारे फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के हैंडल्स। थैंक यू सो मच गाइस। तो आई रेस्ट माय वॉइस हियर, राइट। अभी कोई भी सवाल होंगे तो हम आपके सवालों के जवाब